अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th के पीके बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 1.6 आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। हमने यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स गिवन है, इसको सॉल्व करना है कौन सा मेथड यूज़ करते हुए, इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास यहाँ पर 2x + 3y = -1, x - y = 2। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, यहाँ पर 2x + 3y = -1 भी हमें गिवन है, x - y = 2 हमें गिवन है। हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर ये x जो है और ये जो y है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कौन से मेथड के साथ, इन्वर्जन मेथड के साथ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे कोफिशिएंट हैं 2, 3 और यहाँ पे 1x मौजूद है ना स्टूडेंट। तो वो क्यों मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे x कितने हैं, 1 है, तो मीन्स कि यहाँ पे 1x है और 1y है। तो जो साइन होंगे तो वो एज इट साइन भी साथ लगेंगे। पॉजिटिव नंबर तो दैट्स मीन देट यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो प्लस का साइन है, ना भी लगाओ उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जहाँ पे माइनस का साइन होता है वो एज इट लगता है। तो यहाँ पे क्या है, x के साथ जो वैल्यू है 1 है और y के साथ मीन्स कि यहाँ पे 1y है तो 1 और साइन कौन सा, -1। और ये हमने कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बना दी। अब यहाँ पर जो x है, x 2 टाइम है तो हम 1 टाइम x को लिखेंगे, इसी तरह y भी 2 टाइम है तो इसको भी हम 1 टाइम लिखेंगे। ये हमारा हो गया वेरिएबल। अब यहाँ पे = के इस साइड पे जो नंबर्स है हमारे पास -1 और जो -2 है ये हमारा कांस्टेंट है। y = लगा के साइन -1 एंड 2 हमने राइट किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है हमने इसको a का नाम दे दिया, ये जो मैट्रिक्स है हमने इसको x का नाम दे दिया और ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास -1 एंड 2 इसको हमने b का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ax = b। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे ax = b हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जाहिर सी बात है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को सबसे पहले लेके आएंगे, = का साइन ऐसे तैसे लगेगा। यहाँ पे a मैट्रिक्स हमें गिवन थी, आगे चल के = के इस साइड इन्वर्स में कन्वर्ट। इन्वर्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि a का उलट, तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और b एज इट ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमने a इन्वर्स सबसे पहले फाइंड करना है, फिर देन हमने b का जो हमारे पास जो वैल्यू है, इन्वर्स फाइंड करने के बाद b की जो वैल्यू है हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, a इन्वर्स = 1 डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दरम्यान में मिड में जो है वो माइनस का साइन लगता है और इस साइड वाले जो नंबर होते हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 1 साइन 1 के साथ माइनस क्या है तो -1 आएगा, माइनस एज इट ऐसे 3 × 1, 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का तो -2, 3 1 टाइम 3 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है, नंबर प्लस होते हैं। 3 में 2 8 के तो यहाँ पे आ गया -5। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया। अब हमने यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, यानी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी फाइंड करना है। मैं ऑलरेडी आपको एडजॉइंट फाइंड करना सिखा चुकी हूँ, बट इसमें वंस अगैन समझा देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, यहाँ पर ये इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो चेंज करते हैं, ऊपर वाला मीन्स कि नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, और इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे 2 3 1 एंड -1 था, तो 2 जो है वो नीचे आ गया, -1 ऊपर चला गया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर थे तो इनके जो साइन है माइनस के साइन में कन्वर्ट हो गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें फाइंड, ए इन्वर्स = हमने जो ऐसे फार्मूला लिखा था 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -5। ए इन्वर्स = 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की जगह -5 इसकी वैल्यू पुट की, और एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास फार्मूला था उसकी जगह हमने एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट हमने पुट किया। यहाँ पे -3 -1 -3 -1 एंड 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन 1 थी, x = a इन्वर्स ऑफ b, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्वर्स फाइंड करने के बाद हमारा जो b मैट्रिक्स है इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो a इन्वर्स हमें फाइंड हो गया यहाँ पर,
एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -1 और -1 इसका एडजॉइंट भी फाइंड है -1 -3 -1 एंड 2 और बी का जो हमारे पास ऊपर मैट्रिक्स था -1 एंड 2। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहले स्टूडेंट हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि नंबर ऑफ़ कॉलम अगर इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ के दैट्स मीन डेट कि इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसके कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। रोज़ कितने हैं? इसके 2 रोज़ हैं। यहाँ पे 2 कॉलम 2 रोज़ मीन्स के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -5 एज इट ऐसे आएगा और ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 -3 -1 एंड 2 और -1 एंड 2। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमने इसको एज इट ऐसे लिखना है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -5 एज इट ऐसे आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 1 टाइम 1 प्लस एज इट ऐसे 3 2 6 साइन माइनस के तो -6 1 टाइम 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 आ जाएगा प्लस एज इट ऐसे 2 2 4 प्लस 4। अब यहाँ पे हमने इसको एज इट ऐसे नीचे उतारना है। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -5 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं 1 -6 आ जाएगा और 1 + 4 एज इट ऐसे आ जाएगा। अब इसको सेम एज इट नीचे उतारना है। x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -5 और 6 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 5 और 4 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर हमने 4 में 1 8 किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 5। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 1 टाइम ऊपर वाला नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला एज इट ऐसे लिखते हैं। 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 5 और 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाई -5 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 साइड माइनस क्या तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई -1। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया यहाँ पर 1 और सेकंड वाले का आंसर आया यहाँ पर -1। तो x किसकी इक्वल है 1 एंड -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? जैसे कि स्टूडेंट हमें x और y फाइंड करना था ना, तो उसको हमने कौन सा नाम दिया था? x y को हमने x का नाम दिया था ना, तो इसकी वैल्यू हमें x y की वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो x की वैल्यू क्या थी? 1 एंड -1। इसी तरह इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास x + 2y = -13 3x + 6y = 11। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं। जहाँ पे यहाँ पे ये मीन्स कि यहाँ पे 1x है। x कितने हैं? यहाँ पे 1 x है तो यानी इधर 1x है तो 1 एज इट ऐसे आएगा। 2 का 2 आएगा, 3 का 3 आएगा, 6। और अब यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है x 1 टाइम लिख दिया, 2 दफ़ा था, 2 टाइम था। तो अब y भी हमने 1 टाइम ऐड कर दिया और ये हमारा हो गया वेरिएबल। और -13 और 11 को भी हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमने इसको a का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया, इसको a का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया, इसको b का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ax = b। तो ax = b हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इधर चला जाएगा तो a जाहिर सी बात है ए जो है वो आगे चल के इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स ऑफ बी। तो अब हमने ए इन्वर्स का सबसे पहले एक्स की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए इन्वर्स को फाइंड करते हैं। एंड इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 6 1 टाइम 6 साइन माइनस का आता है 2 3 2 -2 × 3 तो 1 माइनस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 6 साइन माइनस का आएगा 2 × 3 6 1 टाइम 6 माइनस का साइन एज इट आएगा 3 2 6 और 6 में से 6 हमने माइनस किया तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हुआ 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये बात गौर करनी, जैसे मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ जाए दैट्स मीन दे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर 0 के इक्वल आ जाए तो उसकी सिंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होती। सो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर इस ये 0 ना होता तो 1 होता 2 होता दैन इस ए इन्वर्स हम फाइंड कर सकते। ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो दैट्स मीन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स अगर 0 है तो उसका ए इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह पार्ट 3 हमारा यहाँ पर x + 2y = 1
2x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। हम सबसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनकी मैट्रिक्स बनाते हैं। हम सबसे पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ पे कितने x हैं? 1x है। दैट्स मीन दैट यहाँ पे x की कितनी वैल्यू 1 है, तो इसके साथ 1 नहीं मिलेगा, तो हम खुद से लगा सकते हैं कि यहाँ पे x कितने हैं? 1 एंड इसी तरह 2 एज इट आएगा 2 एंड 3। इसी तरह x और y जो है वेरिएबल इसका बना देते हैं। 2 हमारे पास x है, एक x को कॉमन लिया, एक x राइट करेंगे। इसी तरह y भी 2 है, तो y भी 1 टाइम हम राइट करेंगे x एंड y। इसी तरह हमारे पास कांस्टेंट जो है 1 एंड 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया इज इक्वल टू इसको इस वाले को b का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करना है, x इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पे a मैट्रिक्स आगे चल के इन्वर्स में कन्वर्ट, a इज इक्वल टू इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू a इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ b। ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हमने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, इन्वर्स फाइंड करने के लिए इन्वर्स का जो है हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद देन एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 साइन माइनस का आता है -2/2, 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह 3 को 1 के से मल्टीप्लाई 1 टाइम 3 साइन एज इट माइनस का 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 1, और साइन बड़े डिजिट के साथ जो होता है माइनस एज इट ऐसे नीचे आ जाएगा -1। डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हो गया -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स 1 2 2 3 थी, इन्वर्स में एडजॉइंट में क्या करते हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है, और इस साइड के जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 और नीचे 3 था, तो इसमें जो है 1 और 2 और 3 था, तो यहाँ पे 1 नीचे आ जाएगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव नंबर थे तो ये नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गए। तो अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट्स को हमने ईट करना है। डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है और एडजॉइंट ऑफ ए हमने इसमें पुट करना है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 यहाँ पर आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 -2 एंड 1, इसको हमने पुट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया, 1 डिवाइडेड बाय -1 था, और हमने इसको एज ए सिंपल -1 में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, अब इस -1 को अंदर वाले जो मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 3 साइन माइनस क्या -3 हो गया, 1 2 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, और 1 टाइम 1 और साइन माइनस क्या है तो -1 हो जाएगा। ये माइनस अब ख़त्म हो गया। अब हमने ए इन्वर्स हमारे पास क्या फाइंड हुआ, ए इन्वर्स इज इक्वल टू -3 2 2 एंड -1। अब हमने क्या करना है, जो हमें हमारी इक्वेशन 1 थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, हमारे पास b किसकी इक्वल था ये मैं आपको बताती हूँ। x इज इक्वल टू ए इन्वर्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड हुआ है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स हमें क्या फाइंड है, -3 2 2 एंड -1 फाइंड हुआ, और b हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर b हमारे पास था 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास था, जिसको हमने b का नाम दिया है। तो अब हमने उसको पुट करना है यहाँ पे 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2, -1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 1 टाइम 3 प्लस एज इट ऐसे आएगा,
और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। और 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 1 मल्टीप्लाई 5 5 1 टाइम 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का साइन था, -3 था यहाँ पे, तो माइनस का साइन एज इट ऐसे लगेगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस हो जाए। 5 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। नीचे 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर देन इसका आंसर जो आएगा वो हमने पुट करना है। तो इसके साथ पॉजिटिव नंबर था, तो ये 2 जो है वो पॉजिटिव है। तो अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और -5 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसका क्या करना है, 2 और 5 डिवाइडेड बाई 2 था, इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, हमने खुद से लगाया क्योंकि इसकी इक्वल लाना है। अब हम 2 का अगर एलसीएम निकालें तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 टाइम 2 और 1 एज इट ऐसे आएगा, और 2 और 1 1 टाइम 1 फिर 1 टाइम 1 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 ही होगा। तो इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। और 2 2 अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर है, अब इस 1 को किसी ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में 2 आए। ये 2 जो है ऊपर वाला एज इट ऐसे ही आएगा, ठीक हो गया। और ये 5 जो है वो एज इट ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हम इनको चेंज नहीं कर सकते। तो 1 को किसी ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर 2 है। तो 1 2 टाइम 2 होता है और माइनस का साइन एज इट ऐसे ही आएगा। फिर 5 को ये वाला जो 5 है एज इट ऐसे ही आएगा। अब इस 2 को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर में 2 आए। तो 2 को 1 टाइम करेंगे, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 साइन माइनस का 5 1 टाइम 5। और ये वाला जो है 2 एज इट ऐसे आएगा। 5 में से 4 माइनस किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। साइन कौन सा है यहाँ पे, बड़े डिजिट के साथ माइनस का, तो -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये भी सॉल्व हो गया। x इज इक्वल टू 2 और -1 डिवाइडेड बाई 2। तो x हमारे पास यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, यहाँ पर x हमारे पास क्या था, x को हमने किसको x y का नाम दिया था, x और y को, और x और y हमें फाइंड हो गया। इसकी जगह हम x और y लिखेंगे, x की जगह जो है वो x और y लिखेंगे। x y इज़ इक्वल टू, x की क्या वैल्यू है हमारे पास आई है, क्या आंसर आया है, इसकी वैल्यू क्या आई है 2 और y की क्या आई है -1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हमारे पास 1.6 नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + y + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जो 0 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नंबर को इस साइड पे लेके आएंगे और 0 हमारा जो है वो यहाँ पे हमने ख़त्म करना है। और सबसे पहले हम करेंगे x - 2y, तो एज इट ऐसे आएगा इज़ इक्वल टू, अब -1 है तो इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाके पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। -1 है तो +1 में कन्वर्ट हो गया, +1। और इसी तरह 2x + y + 3 इज़ इक्वल टू 0 था, तो 2x + y इज़ इक्वल टू +3 था, तो आगे चल के -3 में इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाके इनके साइन चेंज हुए थे, -3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक तो आपको स्टूडेंट समझ आ गया। अब यहाँ पे हमने इनके मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितने x है, 1x है, 1 -2 एज इट ऐसे आएगा 2, और यहाँ पे कितने y हैं, 1 y है, तो ये जो है 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह x 2 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, और y जो है इसका भी हमने एक मैट्रिक्स बना देना है x y का। और इसी तरह इज इक्वल टू की इस साइड पे जो नंबर है इसका भी एक मैट्रिक्स बना दें, 1 and -3। इसको हमने नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को a का, इस मैट्रिक्स को x का नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया, ax इज इक्वल टू b। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ax इज इक्वल टू b हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट
हमने एक्स की ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स जो है ये जो एक्स है इस साइड पे चला जाएगा, ए यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स हमारा जो है वो इज इक्वल टू किस साइड पे जाके इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इन्वर्स ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स जब फाइंड होगा तो ये जो हमारा बी मैट्रिक्स है इसको हमने इन्वर्स फाइंड होने के बाद इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास सबसे पहले ए इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिफाइंड डिटर्मिनेंट हमारे पास ए हमारे पास सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 एंड 1। हमने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 साइन में माइनस क्या आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 टाइम 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 2 ज़ा 4। 1 में 4 को प्लस किया तो आ गया हमारे पास 5। डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हो गया 5 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है दूसरे नंबर पे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ए क्या था मैट्रिक्स 1 माइनस 2 2 एंड 1 था, तो हमने क्या करना है ये नंबर चेंज कर देंगे। 1 ए सेम है तो एक 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो है नीचे आ जाएगा और ये इनके जो है साइन चेंज करेंगे। ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये काम भी हमने अब कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है ए इनवर्स हमें क्या फाइंड हुआ है फार्मूले के मुताबिक कहते हैं इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड ए डिटर्मिनेंट हमें क्या फाइंड हुआ है 5। डिटर्मिनेंट की जगह उसके 5 लिख दिया। जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हुआ 1 2 माइनस 2 एंड 1 वैजेट उठा के लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है एक्स इज इक्वल जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन 1 थी एक्स इज इक्वल टू जैसे कि मैं ऑलरेडी बताया ए इनवर्स फाइंड करने के बाद यहाँ पे बी जो हमारे पास है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है इन्वर्स फाइंड करने के बाद। इन्वर्स हमें फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे बी किसकी इक्वल था 1 एंड माइनस 3 के इक्वल था, उसको भी पुट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 एज इट ऐसे आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 और ये अब सेम एज इट आएगा 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट का माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 2 3 ज़ा 6 2 1 टाइम 2 साइन माइनस का माइनस 2 प्लस माइनस माइनस और 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे ये तो सेम एज इट उठा के नीचे लिखना है। 6 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस का लगता है नंबर प्लस होते हैं। 5 में 3 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे माइनस 5 आ गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 इस हमने अब इस ऊपर वाले डिजिट को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 1 टाइम 5 5 डिवाइडेड बाई 5 1 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 5 और अब इस 1 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई 1 5 1 टाइम 5 साइन कौन सा है माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5 तो यहाँ पे आ गया 1 और दूसरे वाले के साथ साइन माइनस का था तो -1 तो x की और y की वैल्यू हमें फाइंड होगी -1 एंड -1। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल्स। यहाँ पर स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है या हमें 2 या 3 लीनियर इक्वेशंस अगर हमें दी गई हैं एक्स वाई या फिर यहाँ पे जी भी होता उसको हमें फाइंड करना है, उसकी कीमत फाइंड करनी है, मालूम करनी है कौन से रूल इस्तेमाल करते हुए क्रैमर रूल्स को हम यूज़ करते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए हमने इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1 है, हमें गिवन है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 5 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। जैसे कि मैं बुक में भी दिखा देती हूँ हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6।
अच्छा, तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x कितने हैं, 1 है ना, 1x है, तो मीन्स कि यहाँ पे 1 है, तो a1 को 1 की इक्वल ले आए। b1 को, ये हमारा a है, b1 को हम -2 के इक्वल ले आए, और c1 को हम ले आए 5, c1 इज इक्वल टू 5। और इसी तरह नेक्स्ट b2, a2 हमारे पास आ गया 2, b2 इज इक्वल टू -1, मीन्स कि यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे 1y है, तो -1 साइन माइनस का, तो c2 हो गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे कि हम पीछे कर चुके थे इन्वर्जन मेथड में, जैसे स्टूडेंट हमने फॉर एग्जांपल उनको हमने कुछ मैट्रिक्स बनाई थी, उसको हमने ए को ए का नाम दे दिया था, दूसरे वाले को हमने समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक्स का नाम दे दिया था, और तीसरे वाले को हमने बी का नाम दिया। इसी तरह ग्रामर रूल्स में हम स्टूडेंट यहाँ पर a1 को हम a1 की इक्वल ले आते हैं फर्स्ट वाले को, दूसरा वाला b1 की इक्वल दूसरे वाले को ले आते हैं, तीसरे वाली इक्वेशन जो होती है उसको c1 की इक्वल ले आते हैं, और इसी तरह फिर a2 हमारा ये हो जाता है इज इक्वल टू 2, फिर b2 हमारा -1 एंड c2 इज इक्वल टू 6। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसमें सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये फर्स्ट वाला जो हमारा है ना 1 - 2, जो सिंपली हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे ही एज इट, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम वैसे करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 - 2, 2 एंड -1, ये एज इट ऐसे है। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जो होते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मिड में माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -1 साइन माइनस का, -2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 1 टाइम 1 साइन माइनस के, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्टूडेंट, 2 2 ज़ा 4, -1 + 4, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 4 में से 1 माइनस किया तो आ गया 3, और पॉजिटिव नंबर है 4 बड़े डिजिट के साथ, तो ये भी पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब यहाँ पे अब तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हमें फाइंड करना है, कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको a1 b1 c1 इस तरह इसकी इक्वल लाया, दूसरे स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तीसरे स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, dx, मीन्स के डिटर्मिनेंट x हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके, यहाँ पे आपके लिए मैंने लिखा है रिप्लेस द x कॉलम बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कॉलम x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट हमारा यहाँ पर कौन सा था स्टूडेंट, कांस्टेंट जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये हमारा ये है कोफिशिएंट, और x और y हमारे थे वेरिएबल्स, और ये हमारे हैं कांस्टेंट। और मेरी वीडियोस जो है पीछे चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए आगे समझने में आसानी होगी। अच्छा, तो इसके साथ हम इसको रिप्लेस करेंगे, किसको, x को। तो x हमारे पास कौन सी वो है, ये मैट्रिक्स हमारे पास x है, x, इस x को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, मीन्स के यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जगह हम इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट फाइंड किया, सेकंड स्टेप में इसकी जगह हम 1 की जगह 5 लिखेंगे और 2 की जगह 6 लिखेंगे। इसी तरह कांस्टेंट लिख दिया 5 6, और y वाले स्टेप को एज इट ऐसे लिखेंगे 2 एंड -1। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 5 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 6, 5 1 टाइम 5 साइन माइनस का, तो -5 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस हो जाए, 12 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 7। dx का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया,
डिटर्मिनेंट एक्स का फाइंड हो गया। नाउ फाइंड करना है डी वाई। डी वाई में हम क्या करेंगे, रिप्लेस द वाई कॉलम बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट फाइंड करना है, रिप्लेस यहाँ पर हमने स्टूडेंट रिप्लेस करना है वाई कॉलम को किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। हमारा कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे मैं ऑलरेडी 5 एंड -1। अब हमने यहाँ पर वाई को इसके साथ रिप्लेस करना है। इसकी जगह अब हमने 1 2 की जगह 1 2 लिख के फिर y की जगह हम 6 5 एंड 6 को लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी। 5 6 सबसे पहले हमने यहाँ पे डी वाई में हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट y में 1 2 फर्स्ट वाला x वाला एज इट ऐसे ही आएगा, ये 1 2 एज इट ऐसे आएगा, और y की जगह हमने 5 एंड 6 को राइट करना है। और इसके तीनों के तीनों पार्ट्स में सेम ऐसे ही होगा, डी वाई या डी एक्स फाइंड करेंगे तो। और ज़्यादा इजी मेथड में आगे दूसरे तीसरे स्टेप दोनों में इजी मेथड में समझा दूँगी। अभी फ़िलहाल आप को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। रिप्लेस द वाई कॉलम बाय कांस्टेंट। अब हमने रिप्लेस किया 1 2 और 5 6 को y के साथ रिप्लेस कर दिया। 5 6 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 6 1 टाइम 6 माइनस ऐसे 5 2 से 10, 6 10 में से 6 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो -1। अब हमें x फाइंड करना है। जैसे कि हम क्वेश्चन में मैं आपको स्टूडेंट बता चुकी हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आपको मैं स्टूडेंट बता चुकी हूँ कि कैरामर रूल्स का इस्तेमाल करते इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी है, वो x हो y हो या फिर z हो, उसकी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने इस x y की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। सो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर इन x और y को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद डिटर्मिनेंट x फाइंड करेंगे, देन फिर डिटर्मिनेंट y फाइंड करेंगे, फिर देन इनके आंसर आने के बाद देन हम x फाइंड करेंगे। x फाइंड कैसे करेंगे, x किसकी इक्वल होगा, x इज़ इक्वल टू x डी डिटर्मिनेंट x के डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट के। तो डी एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या आया, डी एक्स हमारे पास यहाँ पर आया है, डी एक्स हमारे पास यहाँ पर 7 आया था, ऊपर आ जाएगा 7, और डिटर्मिनेंट जो हमें फाइंड किया था यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पे 3 आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा डी एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। एक्स किसकी इक्वल है, डिटर्मिनेंट एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, तो इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यूज पुट की हैं। अब हमें y फाइंड करना है, जैसे x फाइंड किया है वैसे y फाइंड करना है। तो y किसकी इक्वल है, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट y हमें फाइंड किया तो -4 आया था, -4, और डिटर्मिनेंट हमारा आया था 3, तो डिटर्मिनेंट y -4 डिवाइडेड बाय 3। आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गया। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, 7 डिवाइडेड बाई 3, और y हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा इसका पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। इसी तरह इसी का पार्ट 2 है हमारे पास, 4x + 3y इक्वल टू -2, x - 2y इक्वल टू 5। सबसे पहले किस में कौन से रूल के साथ सॉल्व करना है, कैरामर रूल्स के साथ। कैरामर रूल्स के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट। अच्छा, क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, 4x + 3y इक्वल टू -2, x - 2y इक्वल टू 5। इसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने x है, 1x है, मीन्स कि यहाँ पे 1 मौजूद है तो 1, एंड साइन कहाँ पे माइनस के तो माइनस, और ये क्या है 2, -2। डिटर्मिनेंट तो आई होप स्टूडेंट आपको अब फाइंड करना आ गया होगा, बहुत ईजी है। 4 मल्टीप्लाई -2, साइन माइनस का आएगा, -3 मल्टीप्लाई 1, 4 2 ज़ार 8, साइन -8 -3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 8 में 3 8 किया तो 11 आ गया, और साइन माइनस के लगेगा। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, अब हमें डी एक्स फाइंड करें।
dx के लिए मैंने यहाँ पे इस बार आपके लिए उर्दू में लिखा है ताकि आपके लिए और ज़्यादा मज़ीद समझने में आसानी हो। यहाँ पे क्या करना है, x वाले कॉलम की जगह यहाँ पर हमारे पास ये जो x वाला जो कॉलम है इसकी जगह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट्स रखेंगे। क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मीन्स के -2 एंड 5 को किसकी जगह रखेंगे, x की जगह। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, x हमारे पास था 4 और 1 था, उसकी जगह हमने कांस्टेंट -2 एंड 5 को रखा और ये सेम एज इट आएगा। तो dx में dx फाइंड करने के लिए हम x वाले की जगह कांस्टेंट रखेंगे और dy में y वाले की जगह कांस्टेंट को रखेंगे। आई होप अब आपको समझ आई होगी। -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस एज इट ऐसे 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 2 ज़ा 4 माइनस एज इट 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस और 15 में 4 माइनस किया तो यहाँ पे 11 आ गया, बट डिजिट के साथ साइन माइनस किया तो माइनस एज इट ऐसे -11। dx भी फाइंड हो गया। अब हमने यहाँ पे फाइंड dy फाइंड करना है। तो उसके लिए जैसे मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ वंस अगेन, y के कॉलम की जगह हमने कांस्टेंट रखना है। y के कॉलम की जगह यहाँ पे y का कॉलम हमारे पास क्या है, 2 3 और 2 है, 3 और -2 है। इसकी जगह हम कांस्टेंट रखेंगे। 4 और 1 एज इट ऐसे आएगा, इनकी जगह हमने -2 एंड 5 को रखना है। 4 1 -2 एंड 5। अब वो डी वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस एज इट ऐसे -2 मल्टीप्लाई 1 4 5 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 2 1 टाइम 2 20 में 2 8 किया तो 22। डिटर्मिनेंट y का फाइंड हो गया 22। अब हमें फाइंड x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, इज इक्वल टू डी एक्स। ये मीन्स के डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो x इज इक्वल टू डी एक्स हमें क्या फाइंड हुआ था, यहाँ पर डी एक्स हमें -11 फाइंड हुआ था। -11 उसकी जगह पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास सॉरी यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमें क्या फाइंड हुआ था, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट -11। तो -11 dx भी फाइंड हुआ है और डिटर्मिनेंट भी जो है हम -11 फाइंड हुआ है। -11 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गए, तो मीन्स के यहाँ पे हमें x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह हमें अब y भी फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू डी वाई डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो डी वाई हमें क्या फाइंड हुआ था, यहाँ पे 22 और डिटर्मिनेंट हमें क्या फाइंड हुआ था, यहाँ पे -11। तो यह -11 11 1 टाइम 11 2 टाइम 22। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे प्लस था, पॉजिटिव नंबर था, यहाँ पे माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू -2। तो यहाँ पर x और y हमारे पास क्या फाइंड हुआ है, x इज इक्वल टू हमारे पास फाइंड हुआ है 1 एंड y इज इक्वल टू -2। ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका है। इसी तरह इसी का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 5x + 7y इज इक्वल टू 3, 3x + y इज इक्वल टू 5। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, 5 3 7 एंड 1। यहाँ पे कितने y कितने 1 है, तो मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 3। 5 1 टाइम 5 माइनस एज इट ऐसे 7 3 ज़र 21। 21 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 16, बट डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो -16 आ जाएगा। अब हमें dx फाइंड करना है। dx फाइंड करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता dx फाइंड करने के लिए हम x की जो हमारे पास x की जो हमारे पास ये नंबर्स हैं, वैल्यूज़ है, इसको हमने किसके साथ रिप्लेस करना होता है, कांस्टेंट के साथ। इसकी जगह हम इसको पुट करें 3 एंड 5 को हम पुट करेंगे 3 5 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 7 एंड
1। तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5। 3 1 टाइम 3 माइनस ऐसे 5 3 ज़ार 7 5 7 ज़ार 7 5 ज़ार 35। 3x इज इक्वल टू 35 में से 3 माइनस किया तो 32 बढ़ दीजिए के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 32। इसी तरह डी वाई फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट वाई फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट वाई की जगह हम किसको, अब यहाँ पे y की जगह हमने कांस्टेंट को राइट करना है 5 3 3 एंड 5। तो 5 3 एंड 5 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 5 5 ज़ार 25 माइनस 3 3 ज़ार 9। 25 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 16 और डिटर्मिनेंट y हमें क्या फाइंड हुआ 16। अब हमने x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट x हमें यहाँ पे फाइंड -32 और डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे क्या फाइंड हुआ था, यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमें फाइंड हुआ था -16। तो -32 डिवाइडेड बाई -16। तो 16 1 टाइम 16 और 16 1 टाइम 16 और 16 2 ज़ार 32। तो यहाँ पे x क्या वाले माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मींस पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। इसी तरह y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट y हमें फाइंड हुआ था 16 डिवाइडेड बाई, जैसे कि डिटर्मिनेंट हमें -16 फाइंड हुआ था। 16 1 टाइम 16 16 1 टाइम 16 और प्लस माइनस माइनस और साइन माइनस का तो -1 आ गया। यहाँ पे x हमें फाइंड हुआ 2 एंड y हमें फाइंड हुआ -1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स whose sum is 12 and whose different is 4, फाइंड द नंबर। इसमें स्टूडेंट हमें ये बताना है कि 2 नंबर मालूम करने हैं, अगर जमा करें तो 12 आता हो, एक में से दूसरा निकाले तो 4 आता हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स बी, क्योंकि हम नहीं जानते फर्स्ट नंबर क्या है सेकंड नंबर क्या है। इसको हमने एक्स, फर्स्ट नंबर को हमने एक्स का नाम दे दिया, सेकंड नंबर को हमने वाई का नंबर नाम दे दिया। तो फर्स्ट इसमें क्या हमने करना है, इसमें उन्होंने जैसे कि ऑलरेडी बताया कि अगर जमा करें तो 12 आता हो, तो फिर हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12 के इक्वल ले आए। तो वो बोल रहे थे दूसरे स्टेप में माइनस करें तो 4 आता हो, तो एक्स को हमने एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में हमने इसकी इक्वेशंस बना दी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपस में हमने ऐड करना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 12 प्लस 4, इन इक्वेशन को सबसे पहले ऐड करके फिर इन नंबर्स को भी हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, वाई वाई के साथ कैंसिल हो जाए और एक्स कितने हो गए, 2x हो गए इज इक्वल टू, और 12 में 4 को ऐड किया तो 16 हो गया। तो x जाहिर सी बात है हमें इस x को फाइंड करना, तो x जो है इस साइड पे रह जाएगा, 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लायर आगे जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, नीचे आ जाएगा। तो 2 1 टाइम 2 2 8 ज़ा 16, तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, x इज इक्वल टू 8। अब स्टेप 4 में हमने y को फाइंड करना है। तो y फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x जैसे हमें फाइंड हो ना x इज इक्वल टू 8, इनको फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, किसको, ये जो हमें 8 फाइंड हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहले यहाँ पे वंस अगेन मैं लिख भी लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब फिर हमने क्या करनी है, x की जगह उसकी वैल्यू पुट की, x की जगह हमने उसकी वैल्यू थी, x किसकी इक्वल था 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 12 था, किसकी इक्वल था 12, x की जगह से हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट की। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y को साइड पे लेके आना है, इज इक्वल टू 12, यहाँ पे आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो y इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस हो रहा है तो आगे चल के माइनस में कन्वर्ट होगा। तो y इज़ इक्वल टू 12 प्लस है तो माइनस 8 आ जाएगा। तो 8 में से 12 में से 8 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 8 में से 12 में से 8 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 4। y इज़ इक्वल टू 4। तो वेरिफिकेशन करनी है। सबसे पहले हम 8, हमें जैसे फाइंड हुआ था x की वैल्यू 8 फाइंड हुई थी, y की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू 12 आ गया। x में 4 को 8 करें तो 12 आ जाता है, x 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आ जाता है। मीन्स की वेरिफिकेशन होगी, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो प्लस करने से 12 आए और माइनस करने से 4 आए। तो वो कौन से नंबर्स हैं? दो, 8 प्लस 4 एंड 8 माइनस 4। द टू नंबर आर 8 एंड 4। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड इज ट्विस्ट इट्स width, the perimeter is 30, find the dimension। तो यहाँ पे सवाल ये है कि स्टूडेंट की लंबाई जो है, यहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई से विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है। हमें लंबाई भी फाइंड करनी है इसकी जो है लेंथ भी फाइंड करनी है, इसकी जो है एक रेक्टेंगुलर है और उसकी चौड़ाई भी, हमें विड्थ भी इसकी फाइंड करनी है। और हमें जो है फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमें इसकी डायमेंशन भी जो है वो फाइंड करनी है, जबकि जो है पेरीमीटर उसका 30 है। अच्छा, तो स्टूडेंट जैसे कि हम विड्थ नहीं जानते, विड्थ क्या है, इसकी लंबाई भी मालूम करनी है, जबकि उन्होंने बोला लंबाई, इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों फाइंड करनी है। जबकि उन्होंने यहाँ पे बताया स्टूडेंट्स की लंबाई जो है वो विड्थ से 2 गुना ज़्यादा, मीन्स कि 2 गुना ज़्यादा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है। तो विड्थ को हम रख लेते हैं इज़ इक्वल टू एक्स का नाम दे देते हैं। लेंथ हम क्योंकि 2 गुना ज़्यादा है तो इसलिए 2x का नाम दे दिया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इसकी को किसकी इक्वल, हम जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने बोला था फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 2 लेंथ प्लस विड्थ इज़ इक्वल टू 30। तो अब हमने क्या करना है, लेंथ किसकी इक्वल होगी, लेंथ इज़ इक्वल टू, लेंथ कितनी है हमारे पास, 2 गुना है, 2x हो गया, और विड्थ हमारे पास x है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 फार्मूला यूज़ करना है, 2x प्लस x। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, लेंथ प्लस विड्थ को, लेंथ की जगह हमने लेंथ की वैल्यू पुट की 2x, प्लस विड्थ की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 30। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों को हमने अब प्लस कर देना है, 2x प्लस x हो जाएंगे 3x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होती है और कोई साइन होता है वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और 3 2 6x इज इक्वल टू 30। तो x की जाहिर सी बात है वैल्यू फाइंड करनी है, x इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आगे जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 6 1 टाइम 6 इज 5 30। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, हमें 5x की वैल्यू जो है फाइंड हो गई। अब हमने विड्थ हमें फाइंड हो गई है, x विड्थ हमारे पास क्या है 5 है। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ जैसे कि ऑलरेडी वो बता चुके थे, जितनी हम विड्थ है उससे 2 गुना जो है वो लेंथ है। अब क्या करेंगे, विड्थ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ भी हमें फाइंड हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई 5 जो इज इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पे फाइंड हो चुकी है, विड्थ हमारे पास 5 है और लेंथ हमारे पास 10 है। ये क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमारे पास 3 bags and 4 pens together cost 257 rupees, where
where is 4 bags and 3 pans together cost 324 rupees. Find the cost of a bag and 10 pans. तो यहाँ पर 3 bags एंड 4 pans जो हैं यहाँ पर उसकी कीमत है 257 रुपीज़ और 4 bags एंड 3 pans की जो यहाँ पे कॉस्ट है 324 रुपीज़ है। हमें यहाँ पे फाइंड करना 1 बैग एंड 10 pans की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें 1 बैग एंड 1 पेन 10 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज़ इक्वल टू एक्स। क्योंकि हमें 1 बैग की कॉस्ट हमें नहीं पता, इसलिए इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ इक्वल टू वाई, इसको हमने वाई का नाम दे दिया। और अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमारे पास कितने पेन थे, यहाँ पर 3 पेन थे, 3x प्लस 4y और हमारे पास 3 बैग्स थे हमारे पास, जिसे हमें 3x में कन्वर्ट कर दिया, 3x इसे राइट किया प्लस, और हमारे पास पेन कितने थे 4 पेन। उसकी कॉस्ट क्या थी इज़ इक्वल टू 257 की इक्वल है, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमारे पास बैग कितने हैं 4 बैग हैं और 3 पेन हैं, जिसकी कॉस्ट है यहाँ पे 324। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324 और इसे हमें इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को y के साथ। तो इक्वेशन 1 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 के साथ 4 ब्रैकेट लगा के 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू, फिर इसको भी हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 257। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, x एज इट ऐसे आएगा प्लस एज इट ऐसे ही 4 4 ज़ा 16 और y एज इट 16y इज़ इक्वल टू, अब हमने 257 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 4 ज़ा 28, 8 नीचे आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 8 किया यहाँ पे 2 और 2 ऊपर कैरी हो जाए, 4 2 ज़ा 8, 8 में 2 8 किया तो 10, तो 1028 आ गया। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 है यहाँ पर हमारी, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 324। 3 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 324। अब हमने 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 3 ज़ा 9y प्लस, और 3 को 324 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ा 12, 2 नीचे 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 8 किया तो 7, 3 3 ज़ा 9। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 972। तो इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 4 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन हमारी यहाँ पर जो 3 इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमारी कौन सी है यहाँ पर, 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 972। तो सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारी जो 3 है उसमें से इक्वेशन 4 को हमने माइनस करना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है 12x प्लस 16y माइनस इक्वेशन 4 है हमारे पास 12x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब हमने इसको इसमें से माइनस पे करना है, 1028 माइनस 972। अब 12x प्लस 16 ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे ख़त्म करनी है, प्लस 16y प्लस 12x प्लस 9y इज़ इक्वल टू, और इज़ इक्वल टू के साइड वाला जो नंबर है वो हमने माइनस कर दिया। 1028 में से 972 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x वाले जो नंबर्स हैं वो उसको इस साइड पे लेके आएंगे, y वाले इस साइड पे आ जाएंगे, और इज़ इक्वल टू 56 जो है वो एज इट ऐसे आ जाएगा। प्लस प्लस ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस 12x है,
एंड ये नेगेटिव नंबर है -12 प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16y में से 9y माइनस अगर हम करें प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस करें तो 16 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पे 7y आ जाएगा इज इक्वल टू 56। अब हमने क्या करना है, जाहिर सी बात है y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इस साइड पे आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आगे चल के डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। y इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 7, so 1 टाइम 7 7 8 ज़ा 56, तो y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड होगी, y इज इक्वल टू 8। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, पुट y की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है उसको इक्वेशन 1 में हमने पुट करना है। तो 3x इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 257। तो यहाँ पर हमने y की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है 3x प्लस 4, y की जगह 8 उसकी वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 257। 3x 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, प्लस 32 इज इक्वल टू 257। अब हमने यहाँ पे जो हमारा y की जो वैल्यू फाइंड हुई है सब्ट्रैक्ट करना है, उसे माइनस करना है 32 को फ्राम बोथ साइड, दोनों साइड से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी 3x प्लस 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 257 माइनस 32। अब हमने प्लस माइनस माइनस और 32 में से 32 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस 32 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3x एज इट ऐसे इज इक्वल टू, अब 257 में से 32 माइनस किए तो यहाँ पे आ गया 224। अब x की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है, x नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आगे चलकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए, x इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 3 7 ज़ा 21, 2 यहाँ पे बच जाता 15 हो जाए, 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, सो x इज इक्वल टू 75। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड होगी 75। अब हमें y फाइंड करना है, उसके लिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों साइड से 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे। x इज़ इक्वल टू 225 था, x 3x डिवाइडेड बाई 3 और इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 3, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा और 3 के साथ 3 1 टाइम 3, 3 7 ज़ा 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 20, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 इधर बचा है 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड होगी। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है पेन की। कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज़ इक्वल टू अननोन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन जैसे कि हमें फाइंड हो गया है कि 1 पेन की जो कीमत है हमारे पास 8 है। यहाँ पर हमें y फाइंड हुआ था, y इज़ इक्वल टू 8, तो हमें पेन की कीमत फाइंड हुई है। 1 पेन की कीमत है यहाँ पर 8 और 10 पेन की हमें कीमत फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 को 1 पेन के साथ, 10 को 8 पेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। 1 पेन की जो कीमत है यहाँ पे 8 है, उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 80। कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज़ इक्वल टू 80। कॉस्ट ऑफ 1 बैग इज़ इक्वल टू 75। कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज़ इक्वल टू 80। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज़ एडेड टू द फादर एज। यहाँ पर स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि अगर बेटे की उम्र का मीन्स ट्वाइस मीन के डबल, अगर इसकी बेटे की उम्र का 2 गुना या डबल बाप की उम्र में ऐड किया जाए, बाप की एज में ऐड किया जाए, एडिट किया जाए, उनका द सम इज़ 70, तो ऐड किया जाए तो 70 बनता है। इफ़ ट्वाइस द फादर एज इज़ एडेड टू द सन एज, अगर बाप की उम्र का डबल बेटे की एज में ऐड किया जाए, द सम इज़ 95, तो 95 बनता है। तो फाइंड करना है हमें द एजेस ऑफ फादर की एज और सन की एज हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर जो बेटा है बेटे की उम्र का 2 गुना बाप की उम्र में ऐड किया जाए तो 70 बनता है, और अगर बाप
की उम्र का 2 गुना बेटे की उम्र में ऐड किया जाए तो 95 बनता है। तो दोनों की एजेस हमें फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे फादर की एज हमें नहीं पता, इसलिए इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। सन एज इज़ इक्वल टू वाई, उसको हमने वाई का नाम दे दिया, क्योंकि हमें फादर की एज और सन की एज जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट सन एज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे कि हमें फादर की एज क्या थी, यहाँ पे एक्स थी, जबकि +2y यहाँ पे जो फादर है उसकी एज जो है यहाँ पे एक्स अननोन है, एक्स का नाम दे दिया प्लस, और जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि उससे दुगना है तो इसको हमने 2y का नाम दे दिया इज इक्वल टू। अगर दुगना है तो उनको जब 8 करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इधर अगर बेटे की उम्र 2 गुना है तो उसको हमने 2x का नाम दिया प्लस, और फादर की एज ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 95 की इक्वल हो जाए, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को। हमारी जो इक्वेशन 1 है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस 2 के साथ हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इक्वेशन 1 हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू, और 70 के इस साइड पर भी हमने 2 के साथ 2 × 70, 2x + 2 × 4 4y 4y इज इक्वल टू 70 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 147 2 × 14 और 0 एज एट 140 आ जाए, इसे हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3 के साथ। हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 3 को यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, इक्वेशन 3 के साथ। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हमने इक्वेशन 3 के साथ सब माइनस करना है। एक 2x + y इज इक्वल टू 95, 2x + 4y इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन 3 लिखेंगे, 2x + 4y माइनस 2x + y इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन जो हमारी 3 है इसमें से हमने इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है 2x + 4y माइनस 2x + y इज इक्वल टू 140 माइनस 95। अब हमने 2x और अब यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है +2x माइनस 2x, प्लस माइनस माइनस और 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा, +4 बच गया यहाँ पे और -y बच गया। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4y से 1y माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3y इज इक्वल टू 45 एज इट ऐसे आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों साइड से 3 को, इस 3 को दोनों साइड से डिवाइड करना है। 3y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 3 15 × 45, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, तो y इज़ इक्वल टू 15 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, y की जो 15 की ये जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y की वैल्यू हमारे पास 15 आई थी, x + 2y की जगह उसकी वैल्यू लिखी 15 इज इक्वल टू 17। तो x एज इट ऐसे आएगा, प्लस 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 इज इक्वल टू 70। अब हमने क्या करना है, इस 30 को दोनों साइड से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। x + 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 माइनस 30, इस साइड पे भी हमने इसको माइनस कर देना है, -30 प्लस माइनस माइनस 30 के साथ कैंसिल हो जाए, एक्स एज इट ऐसे आएगा। 70 में से 30 माइनस किया तो यहाँ पे 40 आ गया, तो एक्स की वैल्यू में हमें फाइंड होगी। और अब हमने वेरिफिकेशन करनी है, वाई की वैल्यू भी हमें यहाँ पे फाइंड हो गई थी। यहाँ पर y इज इक्वल टू 15 एक्स और y हमें फाइंड होगा। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 40 + 2 और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15, तो हमने 40 को 30 के साथ प्लस किया तो 70 आ गया। और यानी कि जो हमारे पास एज थी ना, बेटे की एज का डबल हमने किया तो हमारे पास 70 आ गया।
और बाप की एज का डबल किया तो उसमें 8 किया तो हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन में 240, डबल किया ना 40 उनकी को डबल किया तो यहाँ पे 40 का डबल 40 और 40 80 हो जाता है, उसमें 15 में डबल किया तो आ गई 95। तो 80 + 15 = 95। फादर एज है जो 40 है यहाँ पर, जबकि सन की एज जो है वो 15 है। ये हमारा इसका आंसर है।